नमस्कार शबाइने। तो हम लोग स्टार्ट करते थे सीधा बिना बकवास किए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों किस करते हैं जिससे कि हमारा पंगुआ है वो कहता है कि तुम किस पे काफी ज्यादा अच्छे हो गए, 100 कहते हैं तुम्हें तो इसके बारे में हैप्पी होना चाहिए ना। तो वहीं पे जो पंगुआ है वो कहता है ऐसा लगता नहीं है कि वैसे भी कि तुमने किसी और के साथ प्रैक्टिस की होगी। तो जो वॉन्डर है वो कहता है कि हाँ तुमने सही किया, सॉरी सही कहा, और तुम्हें पता है मैं और भी ज्यादा अच्छा किस बात में हूँ। तो यहाँ पर है ना जो हमारा पंगुआ है वो उसको दूर करते हुए कहता है कि हाँ जिद्दी बना करने में। तो वॉन्डर कहते हैं नहीं, गलत आंसर दिया। तो यहाँ पर जो पंगुआ है वो कहता है फिर क्या है। तो है ना वो उसको, अरे यार इतना ज्यादा एरोटिक सीन है यहाँ पर। वो कहता है कि हाँ थोड़ा सा गेस करो पंगुआ। तो पंगुआ ना वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि अभी हमें वो अमिताभ बच्चन वाला 7 करोड़ वाला गेम खेलना चाहिए, सीधा सीधा बता दो। तो यहाँ पर जो वॉन्डर है वो कहता है कि देखो तुम अब ऐसे, मैं अभी तुमसे इतना अच्छे से बात कर रहा हूँ तो फिर अगर तुम सही गेस करते हो तो फिर मैं तुम्हारी एक विश ग्रांट करूंगा। तो यहाँ पर जो ना पंगुआ कहता है कि तुम्हें ये प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वॉन्डर कहते हैं हाँ हाँ जरूर, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें मेरी विश ग्रांट करनी पड़ेगी। और फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है पंगुआ तुम ऐसे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, और मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा मन करता है कि मैं तुम्हें बस टच करते रहूं। और मैं हमेशा इमेजिन करता था कि अगर मैं तुम्हारे चेस्ट को ऐसे टच करूंगा तो फिर आखिर तुम कैसे रिएक्शंस बनाओगे। यहाँ पर वो कहता भी है कि मैंने जैसे सोचा था उससे भी कई ज्यादा एकदम मस्त मतलब एक्सपेक्टेशन किया था उससे काफी ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर है ना पंगुआ कहता है कि तुम सच में काफी बड़े वाले फेवरेट हो। तो यहाँ पर है ना जो हमारा वॉन्डर है वो कहता है कि ओ सच में क्या तुम्हें ऐसा लगता है। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे चेस्ट को टच करने से तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर पंगुआ कहता है कि और तुम्हें लगता भी क्या, अगर तुम ऐसे ही टच करते रहोगे तो और मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर वॉन्डर कहता है कि वेल जो भी हो, तुमने अभी तक आंसर गेस नहीं किया। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम तो दो। और यहाँ पर जो है ना वॉन्डर वो सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम से भी ज्यादा इसके ऊपर ये स्कार्स के निशान है, और जो गोल्डन ड्रैगन गैंग है उन्होंने तो अभी तक कोई चाल भी नहीं चली है। तो फिर आखिर ब्लैक टाइगर गैंग कर क्या रही है। हाँ, और है ना वो सामने से कहता है कि तुम सच में अगर ऐसे टाइम लगाते तो ऑटोमेटिकली विश है वो मेरे ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो पंगुआ कहता है कि है ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो वॉन्डर है वो कहता है कि तो फिर जल्दी से गिव अप ही कर दो। यहाँ पर जो है ना पंगुआ वो कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा बोल्ड हो गया है ना। और यहाँ पर वो सोच रहा था कि ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है, बिकॉज वो वॉन्डर ने वो अपना माउथ का यूज कर रहा था, अब समझ जाओ। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना पंगुआ और वॉन्डर का ये सब कुछ चल रहा होता है कि उसके बाद है ना जो वॉन्डर है वो कहता है कि हाँ आई गेस कि अब ये खत्म हो चुका है ना, अब मेरी विश है ये। तो यहाँ पर है ना जो पंगुआ कहता है कि सच में अब मुझे आंसर बताओ। तो यहाँ पर जो है ना वॉन्डर है वो कहता है कि पढ़ाई, मैं इतने टाइम से दिन और रात बस वही पढ़ाई कर रहा था कि कैसे फिजिकली तुम्हारे साथ हाँ सब कुछ किया जाए। तो यहाँ पर है ना जो पंगुआ कहता है कि सच में तुम ये सब कर रहे थे। तो वो कहता है हाँ पंगुआ। तो है ना वो कहता है वैसे तुम्हें पता है अगर 2 लड़कियां करते तो ये कैसे करते हैं। और फिर ना वो करना स्टार्ट करता है जिससे कि हमारे पंगुआ थोड़ा सा कहता है हे रुको जरा, लेकिन वो रुकता नहीं। वो कहता है कि आखिर तुम मुझे और कितना वेट करना चाहते हो, मैं इतनी देर तक वेट करता रहेगा, उल्टा तुम्हें तो मुझे एक रिवॉर्ड देना चाहिए बिकॉज मैं एकदम गुड बॉय बन के रहा था, है ना। और फिर है ना यहाँ पर हमारा पंगुआ जो कि सोच रहा था कि सच में काफी ज्यादा वियर्ड फील हो रहा है, और वो सामने से कहता है कि डायरेक्टली स्टार्ट ही कर दो। तो यहाँ पर जो वॉन्डर है वो कहता है कि अच्छा क्या सच में अगर हमारा पंगुआ इतना ज्यादा बैडली इसको चाहता है तो फिर आई गेस कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और यहाँ पर वो एकदम स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो है ना पंगुआ है वो थोड़ा सा टर्न होने लग जाता है। तो वॉन्डर पूछता है क्या कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर पंगुआ है वो कहता है फेस टू फेस करने में काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, जिससे कि हमारा जो वॉन्डर है वो पूरा का पूरा ब्लश हो जाता है और कहता है अच्छा पनो तुम भी ना, अगर तुम ये कर क्या करते रहते हो। और फिर है ना जो हमारा ये है वॉर्डियन वो सोच ही रहा होता है कि इसका जो है ना मतलब ये जो काफी ज्यादा एकदम वार्म सी फीलिंग है, एक अलग सी फीलिंग है, काफी ज्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पर वो कहता भी है देखो अभी तक मैं ये छोड़े जाने दो, तुम्हें पता है ना कि मैंने कितना ज्यादा हार्डली स्टडी की है, तो तुम्हें ये काफी अच्छे से करना पड़ेगा। चलो अब मेरी विश है कि मैं तुम्हारा फेस देखना चाहती हूँ पंगुआ। और वो फेस उसकी ओर करते हुए हाँ वही सब वो कर रहे होते, फिजिकल हो रहे होते। यहाँ पर जो पंगुआ वो कहते हैं कि स्लो करो, लेकिन जो ये है ना वॉन्डर वो कहते हैं कि ये सच में मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। वॉन्डियन कहता है कि अब तो मैंने विश कर दिया, तुम वापस नहीं ले सकते हो इसको। तो फिर जो हमारा पंगुआ है वो कहता है ज्यादा स्मार्ट, लेकिन वो है ना सीधा स्टार्ट कर देता है, यू नो व्हाट,
वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा वॉन्ड्रियन कहता है कि तुम्हें अपनी आवाज होल्ड करके रखने की कोई जरूरत नहीं, हाँ यहाँ पर बस हम दो नहीं है। और इसके बाद इन दोनों का ये होता रहता है और इसी के बीच में उनकी बातें चल रही होती है, जहाँ पर वॉन्ड्रियन कहते हैं तुम सच में काफी ज्यादा जिद्दी हो, तुम्हें पता है, और ये तुम्हें काफी ज्यादा क्यूट बनाता है पंगो। हाँ तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं, लाइक ना वो उसको बाइट करता है तो वो कहता है कि तुम जितना चाहे उतना बाइट कर सकते हो, ठीक है। और फिर वो कहता भी है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसके बाद है ना इनके ये सब के चक्कर में वॉन्ड्रियन को हो जाती है नोज ब्लीड, जहाँ पर हमारा पंगो कहता है वॉन्ड्रियन तुम्हारा जो नाक है वहां से खून आ रहा है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम हर्ट हुए हो? तो वो कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे जो स्किन हो काफी ज्यादा पेल है, तुम सच बात बोल रहे हो ना, कहीं तुम बीमार वगैरह नहीं हो, है ना? तो यहाँ पर जो हमारा वॉन्ड्रियन वो कहता है सच में मैं ठीक हूँ, ये बस मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया बिकॉज मेरी बॉडी वो हैंडल नहीं कर पाया ये सब कुछ। यहाँ पर जो हमारा पंगो है वो कहता है तुमने तो कहा था कि तुमने इस बारे में स्टडी की है, तो इसका मतलब कि तुमने वो वाली वीडियोस भी तो देखी ही होगी, है ना? तो यहाँ पर हमारा वॉन्ड्रियन कहता है वेल देखी तो थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा मेरे को एक्साइटेड नहीं करते थे जितना कि तुम करते हो पंगो। ये देखने के बाद पंगो कहता है तुम सच में ना तुम अलग ही हो। यहाँ पर जो वॉन्ड्रियन वो कहता है क्या तुम्हें ये अच्छा लगा कि बिकॉज मैं अपना जो फर्स्ट टाइम है वो अपने फर्स्ट लव के साथ बिता रहा हूँ, और ये नॉर्मल तो होना नहीं चाहिए, है ना? तो यहाँ पर जो पंगो है वो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये मेरे लिए काफी अच्छा था, एक बात नोट करो। पंगो कितना ज्यादा मस्त लगता है हंसते हुए, है ना? यहाँ पर जब हमारा वॉन्ड्रियन है वो कहता है एक सेकंड क्या कहा तुमने? और फिर है ना हमारा पंगो कहता है कि वेल अगर तुमने सुना नहीं तो तुम्हारी ये गलती है। तो यहाँ पर जो वॉन्ड्रियन वो भी कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे इसके लिए मैं जाने दे रहा हूँ, ठीक है। तो पंगो कहता है अगर नहीं होता तो क्या कर लेते? तो यहाँ पर जो हमारा वॉन्ड्रियन है वो कहता है कुछ नहीं, हॉनेस्टली मैं बस तुम्हें किस कर सकता हूँ, इससे और कुछ नहीं। वैसे ना वो यहाँ पर कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पर पंगो कहता है क्या ऐसे ये सब करते हुए? तो वो कहते हैं कि वेल देखो ये काफी ज्यादा वार्म, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ना उसको गालियां दे रहा होता है पंगो। तो उसके बाद है ना हमारा वॉन्ड्रियन कहता है पंगो, तो पंगो कहता है क्या हो गया अब? तो कहता है वेल देखो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर हमारा बच्चा होता तो आखिर वो कैसे दिखता? तो यहाँ पर जो है हमारा पंगो है वो कहता है कि किसे पता, और वो सोच रहा है ये सच में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसका कोई आंसर ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो वॉन्ड्रियन है वो कहता है ओ कम ऑन जस्ट इमेजिन तो करो। तो यहाँ पर पंगो है कहता है ठीक है फिर तुम स्टार्ट करो। तो यहाँ पर जो वॉन्ड्रियन है वो रेफरेंस देने लग जाता है कि वेल देखे तो वो एकदम तुम्हारे पे जाए, उसके जो बाल है वो एकदम तुम्हारी तरह दिखे। और है ना यहाँ पर जो हमारा पंगो है वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूंगा कि उसको तुम्हारे जैसे आइज दो, बिकॉज वो तुम्हारे पे काफी प्रिटी लगती है। और यहाँ पर जो वॉन्ड्रियन है वो कहता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि वो है ना एकदम अपने डैड्स के ऊपर जाएगा, और ऊपर से उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो पंगो की जैसी होगी, एकदम खतरनाक सी। वो है ना स्कूल पूरा का पूरा लाइक एकदम मस्त वाला बेबी होगा। एंड या वो एकदम ऐसे रेफरेंस दे रहे होते हैं जो कि हमारे बॉम्बे से मैच कर रहा होता है, हमारे क्यूटी से। यहाँ पर जो हमारा पंगो है वो कहता है हाँ लेकिन वो इतना भी ज्यादा ट्रबल में नहीं फंसना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना हमारा वॉन्ड्रियन वो कहता है कि वेल अगर देखा जाए तुम्हारे ऊपर से अभी इतने सारे कट्स बढ़ चुकी है, उसका क्या कहना चाहोगे, बताओगे? तो पंगो कहता है देखो ये कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। और फिर वो दोनों एकदम शांत से हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि सच में हम दोनों स्टूपिड सी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर जो हमारा वॉन्ड्रियन वो कहने लग जाता है हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन मैं जब तक कि तुम्हारे साथ हूँ मैं सच में तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ पंगो। यहाँ पर पंगो कहता है अरे भाई रुक जाओ थोड़ा, लाइक वो यही सब करते हुए बात कर रहे होते दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर जो हमारा वॉन्ड्रियन है वो कहता है कि देखो जरा अब तुम ये सब कुछ है ना ये नहीं कर सकते। मैंने जब पिछली बार ये किया कहा था तुमसे कि मेरे साथ रहने आ जाओ, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहने आ जाओ, मुझे मतलब मैं तुम्हारे लिए ना सब कुछ रेडी कर दूंगा, तो बस तुम्हें हाँ बोलना है पंगो। मैं सच में तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी जो लाइफ है वो भी रिस्क में डाल सकता हूँ तुम्हारे लिए। और यहाँ पर जो पंगो है वो कहता है कि तुम सच में आई मीन वो जो है ना सोच रहा होता है कि तुम सच में काफी ज्यादा पागल हो। यहाँ पर ना सुबह का सीन हो जाता है जहाँ पर हमारा वॉन्ड्रियन वो देखता है पंगो को सोते हुए, कहता है ये सच में अभी तक सो रहा है, ये इतना ज्यादा डीपली सो रहा है, अगर इसको किडनैप भी कर लो तब भी इसको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर वो सोच रहा था वैसे देखा जाए ना तो ये क्लास में काफी ज्यादा सोता था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो लास्ट नाइट इसके लिए सच में काफी ज्यादा हार्ड होगी, बिकॉज इन्होंने इतनी देर तक ये किया था लाइक सुबह होने तक। तो यहाँ पर ना वो ये करता है कि वेल सच में मुझे शायद उसके लिए एक ब्रेकफास्ट तो बनाना ही चाहिए, आखिर मुझे क्या बनाना चाहिए। जब वो फ्रिज ओपन करता है उसके अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, और वो सोचता है कि सच में
में ये अभी तक यहाँ पर ऐसे ही रह रहा था, या वहां पर बस स्पाइसी रामेन के नूडल्स होते हैं, ठीक है, पैकेट्स होते हैं। वो देखता है कि क्या सच में ये कभी खरीदी करता भी है या फिर बस ऐसे। अगर साथ में खरीदी कर लिया जाए तो ये एकदम न्यूलीवेड्स की तरह होगा, है ना। हम दोनों साथ में शॉप पे जाएंगे और काफी सारी चीजें लेंगे, और अगर हमारा बच्चा होगा तो उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ सोएंगे, और एकदम नॉर्मल से हैप्पी से लाइफ जो कि पंगो के साथ होगी मेरी। यहाँ पर वो सच से वेल ज्यादा सोच रही, इससे अच्छा मैं अपनी रामेन बना लेता हूँ। रामेन बनाते उसको ना दोकियों की कॉल आती है, वो सोचता है हाँ फादर का सिक्योरिटी, या ऑब्वियसली वो पहले फादर का सिक्योरिटी था, उसके बाद हमारे वॉन्डन का बनाता। तो वो सोचता है ये कभी मुझे ऐसे कॉल नहीं करता, और वो फोन की ओर देख ही होता है। हमारा पंगो आकर कहता है क्या हो गया, तुम ऐसे एकदम सोन आउट ऐसे क्यों हो गए हो, लाइक उसका ध्यान नहीं था, ठीक है। तो हाँ, और यहाँ पर वो सोच रहा था कि क्या कुछ हुआ है, मुझे ये मत कहना बस। यहाँ पर जो है ना हमारा जो पंगु है वो सोच रहा था इसने इस बार जला ही नहीं रहा मैं। और यहाँ पर ना हमारा वांटेड कॉल उठा लेता है, वो पूछता है कि क्या हुआ है। तो वहां पर सामने से कहते हैं कि जो है ना बॉस है वो कंट्री पर मतलब वापस आ गए देश में अर्जेंटली, और जो यंग मास्टर आपको जल्दी से यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर ना वो जाते हो कहते हे पंगु मुझे जाना चाहिए। पंगु कहते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। तो कहता है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, और वापस से वो चला जाता है। पंगु यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे इस बारे में काफी ज्यादा बुरी वाली फीलिंग आ रही है, जहाँ पर हमारा जो वॉन्टेड है वो दौड़ते दौड़ते एकदम अपनी माँ का नाम लेते हुए जाता है, और वहां पर दोकियांग होता है जो कहता है कि सर आप आ गए, बॉस आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर है ना वो जाता है अंदर की साइड, उसकी माँ जिसकी की डेथ हो चुकी होती है। और यहाँ पर जो है ना वो कहता है कि आखिर लास्ट नाइट को हुआ क्या था। उसके डैड कहते क्या तुम सच में अब यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो यहाँ पर जो ना वॉन्डर है वो कहता है कि ये आपकी बस की मतलब ये इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे ये बताओ मदर के साथ क्या हो। तो यहाँ पर ना जो ऑनियन के डैडी वो कहता है क्या तुम सच में अब दिमाग से खो बैठे हो क्या, तुम्हें पता भी आखिर तुम्हारे मदर के साथ लास्ट नाइट हुआ क्या था, और तुम अब ऐसे आ रहे हो जैसे कि कुछ मतलब अब जाके तुम ऐसे आ रहे हो, ठीक है। लास्ट नाइट को एक कॉल आई थी तुम्हारे मदर को जो कि कुछ तो हुआ था, जिसके बाद है ना जो ये है पंगो के डैड है ना उसने वॉन्टेड के मॉम को मार दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसने जो ब्लैक टाइगर गैंग है ना उन्होंने और भी ज्यादा फैमिली के जितने मेंबर्स थे लाइक जो गार्ड्स वगैरह उनको भी काफी कुछ मारा था, ठीक है। और मैं सच में यहाँ पर सही था, तुम उसी के साथ थे ना लास्ट नाइट पे, लाइक पंगो के साथ थे, है ना। और जो मैंने सुना था वो सारे के सारे एक्सक्यूज नहीं, मुझे और एक्सक्यूज नहीं सुनने हैं। तुम उस ब्लैक टाइगर गैंग के लड़के के साथ इतना ज्यादा एकदम पागलों की तरह घूमते रह रहे थे। यहाँ पर जो ना हमारा वॉन्डियन वो कहता है कि देखिए उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं, अगर आपको कुछ पता नहीं तो बोल। यहाँ पर जो वॉन्डियन के डैड है वो उसको काफी जोर से मारते हैं और उसको गालियां देने लग जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी खुद की मदर यहाँ पर मर चुकी है, गोल्डन ड्रैगन गैंग का नाम इसके बीच में आ रहा है, एकदम खराब हो रहा है, और तुम फिर भी उसकी साइड ले रहे हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता, जो फ्यूनरल है उसकी स्टार्टिंग कर दो, जो भी कुछ तैयारी होगी वो करो, और हाँ अब देखते कि अब क्या होता है आगे। यहाँ पर वो कहता भी है कि अगर यहाँ पर कुछ और भी होता है तो तुम गए काम से, ठीक है। यहाँ पर वॉन्डरियन सोच रहा होता है कि मेरी जो मेमोरीज है अपनी मदर के साथ वाली वो तब की है जबकि मैं काफी ज्यादा यंग था। मेरी मदर की जो ये है काफी ज्यादा अच्छी थी और उसके हाथों में एकदम अच्छा लगता था, एक कर्माहट सी थी, और मैं बस ये चाहता था कि वो बस हैप्पी रहे और मैं उसके लिए बस उसको प्रोटेक्ट कर सकूं। वही तो मेरी एक फैमिली थी, और जिससे कि मुझे सेपरेट कर दिया गया था एकदम फोर्सफुली। वो उसका हाथ पकड़े हुए था और ना वो कहता है कि इतने टाइम बाद लेकिन आपका हाथ इतना ज्यादा ठंडा है मॉम, और यहाँ पर वो रो रहा होता है, उससे माफी मांग रहा होता है। वो सोच रहा होता है, बैकग्राउंड से कह रहा होता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा था कि मुझे और भी है जो कि किसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैं सब कुछ नहीं खो सकता हूँ। यहाँ पर जो पंगो है हॉस्पिटल के बाहर में खड़ा होता है और वो कहता है कि आखिर में वही हुआ कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आई एम सॉरी वॉन्डियन, शायद मुझे उस ओल्ड मैन को पहले ही मार देना चाहिए था, या सॉरी, ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और यहाँ पर होता है हमारा प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट का सीन अब जाके वहां पर है जहां पर से हमारा पंगु है वो घर छोड़ के जा रहा था, ठीक है। मैं वापसी बता रही हूँ बिकॉज आधो को थोड़ा ध्यान ना हो इसीलिए। यहाँ पर पंगु है ना वो सोच रहा है कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा तो दूर रहना पड़ेगा, लाइक मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वॉन्डियन कहता है कि पंगु प्लीज तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ। लाइक हमेशा जो है ना वॉन्डियन ने पंगु से प्यार किया है, लेकिन पंगु ने भी उससे प्यार किया और उसी की भलाई के लिए ये सब कुछ वो कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर है ना वो कहता है कि मैं जो तुम
कहोगे वो करूंगा, प्लीज मुझे पता है कि सब कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन तुम ऐसे तो ये सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो, हमने कभी रियली स्टार्ट सब कुछ किया ही नहीं था। यहाँ पर पंगुआ वो कहता है कि मैंने तुमसे ऑलरेडी कह चुका है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं जो हमारा बॉम्ब है उसको लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर बॉम्ब में कहते हैं पापा हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये पंगुआ है वो कहता है कि घर पर जा रहे हैं। तो फिर हमारा जो बॉम्ब है वो कहते हैं लेकिन ये भी तो हमारा ही घर है ना। तो यहाँ पर जो हमारा पंगुआ है वो कहता है कि नहीं, ये टेक्निकल देखा जाए तो वॉन्ड्रियन का घर है। तो यहाँ पर वॉन्ड्रियन कहता है पंगो ऐसे दूर भागना बंद कर दो। तो यहाँ पर पंगो कहता है कि आखिर भाग कौन रहा है। तो यहाँ पर जो वॉन्ड्रियन है वो कहता है तुम भाग रहे हो पंगो, मुझसे दूर भाग रहे हो, मुझसे दूर भाग रहे हो, अपनी फीलिंग्स से दूर भाग रहे हो, और कितनी देर तक भागते रहोगे। तो यहाँ पर जो है ना हमारा जो पंगो है वो भी कहता है कि तुम्हें लाइंस क्रॉस करनी नहीं चाहिए, आखिर तुम्हें पता भी है ये सब कुछ क्या हो रहा है। पंगो तो है ना वो कहता है कि मैंने तुम्हें वेट करते हुए पूरा का पूरा 15 ईयर्स तक ये किया है, और ये सब कुछ जो भी तुम अकेले में ये करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ये फेस करें। लेकिन पंगो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ ये ना हमारे पास बच्चा है, जब ये चला जाएगा वैसे भी सब कुछ खत्म हो जाएगा, और फिर हम अपनी जो लाइफ से वो फिर से सेपरेटली जिएंगे। तो यहाँ पर जो है ना वॉन्ड्रियन वो कहता है कि मैं वेट करके थक चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो पंगो है वो कहता है कि तो फिर मत करो। जो वॉन्ड्रियन वो कहता है कि आखिर तुम ये करना कर चाहते हो, तुम सच में ये सब कुछ ये करते हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैं सही रहूंगा। हाँ, अगर तुम चाह ही रहे हो तो मुझे भी लेकर चलो, या फिर देखो मैं जो है ना ऑर्गेनाइजेशन से भी हट जाऊंगा, जो भी तू जो चाहे वो कर लूंगा। तो यहाँ पर जो पंगुआ है वो कहता है देखो ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर है ना हमारा जो मॉम है वो कहता है पापा जा रही है। तो यहाँ पर ना हमारा जो वॉन्ड्रियन है वो कहता है हाँ बोलो बेटा क्या हो गया, क्या। तो देखो हम दोनों बात करने में ज्यादा टाइम ले रहे, मुझे माफ कर। तो यहाँ पर है ना हमारा मॉम कहता है नहीं कोई बात नहीं। तो वो कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो यहाँ पर हमारा मॉम कहता है कि क्या हम लोग फैमिली नहीं है, फैमिली तो साथ में रहते हैं ना। तो वॉन्ड्रियन कहता है हाँ ऑफ कोर्स हम लोग फैमिली है, हम तीनों की तीनों साथ में रहेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर बॉम्ब में रोने तक आ जाता है और कहता है पर पापा आपने तो कहा कि हम दोनों ही जा रहे हैं। बॉम्ब चाहता है कि वॉन्ड्रियन डैडी भी हमारे साथ आए, और मैं चाहता हूँ कि जो डैडी है वो एक दूसरे को ऐसे ये ना करे, मैं नहीं चाहता किसी को गुड बाय करना। और यहाँ पर जो हमारा पंगुआ है वो सोच रहा है कि आखिर मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जब मैं इस बच्चे को रोते हुए देख रहा हूँ, क्या सच में इतनी ज्यादा हार्ट एकदम मतलब उसको फील तो हो रहा था यार, ऑब्वियसली वो उसकी मदर है, टेक्निकली नहीं लेकिन आर्टिफिशियली बायोलॉजिकली मुझे बोलना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ना हमारा बॉम्ब में काफी रोए जा रहा है और कहता है प्लीज पापा वॉन्ड्रियन डैडी को भी आने दो। यहाँ पर पंगुआ ना वो सोच रहा है कि सच में जो पेरेंट्स वो अपने बच्चे के सामने बिल्कुल भी नहीं जीत सकते है ना। लाइक अब देखो ये इसकी जो छोटी छोटी फिंगर्स है वो मेरे अराउंड ऐसे ग्रिप की हुई है। तो यहाँ पर जो पंगुआ है वो मान जाता है, वो कहता है ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमारा बॉम्ब है ना वो कहता है थैंक यू पापा। और यहाँ पर ना वो वॉन्ड्रियन की ओर देख के एकदम ये करता है, स्माइल करता है। वॉन्ड्रियन कुछ समझ नहीं पाता, फिर उसको है ना किस करते हुए कहता है थैंक यू हमारे छोटे बच्चे। फिर है ना वो कहता है कि हमारा जो पंगुआ है वो कहता है कि तुम्हें कोई भी रॉन्ग आइडिया लेने का जरूरत नहीं है, सब कुछ बस बच्चे के लिए। तो यहाँ पर जो वॉन्ड्रियन है वो कहते हैं हाँ मुझे पता है। वो यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे है ना ये सारे के सारे जो राइट्स वगैरह है ये सब कुछ जो भी पंगुआ चाहता है वो उसको सब कुछ दे दूंगा ताकि मैं उसके साइड से हमेशा रह सकूं। और यहाँ पर है ना वो आ जाते हैं शायद, और यहाँ पर जो वॉन्ड्रियन वो कहता है ये तो तुम्हारा जो पुराना वाला प्लेस था वो नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा जो पंगुआ है वो कहता है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि हम वापस आए। तो यहाँ पर है ना वो लोग आ जाते हैं अंदर, और हमारा जो पंगुआ कहता है वेलकम होम। और जो पंगुआ सॉरी क्या कर रही हूँ यार, जो वॉन्ड्रियन है वो कहता है कि वेलकम होम तब कहते हैं जब कोई आता है, समझे स्वीटी। और यहाँ पर हमारा स्वीटी जो कि देखने के बाद धन 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 पूरा का पूरा शौक, जो हमारा वॉन्डर वो कहता है क्या हो गया बच्चे। और हम देखते इतनी ज्यादा कचरा इतना सब कुछ, और हमारा बॉम्ब में डैडी क्या ये सच में हमारा घर है। तो हमारा पंगो कहता है हाँ ये है अभी के लिए। वॉन्डर भी कहता है देखो पंगो अभी तक चीज नहीं हुआ है ना, जब वो पहले हम साथ रहे तब भी वो ऐसे एकदम गंदगी कर देता, और ये इसकी काफी पुरानी हैबिट है। आई गेस कि ये चेंज नहीं हुई। और तभी पंगो कहता है रहना है तो रहो वरना यहाँ पर से निकल जाओ। तो यहाँ पर जो पंगो कहता है सॉरी अरे यार ये नाम है ना तीन आते तब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। वो इंडियन कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच में यहाँ पर काफी तो पसंद है मेरे को हनी। और वो कहता है ठीक है फिर अब जब घर का काम है सारे के सारे में कर लेंगे तो मैं डरने की जरूरत नहीं है। और फिर है ना हमारे पंगो है ना ये करते हुए कहता है वहां पर
ठीक है। तो वॉन्डर मेरे क्या, तो कहते हैं वहां पर तुम रहोगे और क्या है, तो है ना हमारा वॉन्डर कहता है अरे लेकिन वो तो एंट्रेंस का वे है ना डाले। तो यहाँ पर जो हमारा बॉम्ब है वो कहता है पापा डैडी क्या आप दोनों ना अब तक सब कुछ नहीं सुलझा लिया है। तो यहाँ पर वॉन्डर कहता है हाँ पंगो कहता है ना, तो है ना वो दोनों को पकड़ता है और कहता है कि अभी के लिए आप दोनों को सब कुछ सुलझा लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पंगो है वो भी हाँ कहता है यार उनकी साइज देखा कितना छोटा है बॉम्ब है। और फिर बॉम्ब है ना वो कहता है ठीक है फिर हमने सब कुछ शॉर्ट आउट कर लिया तो हम लोग साथ में सोएंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें मेकअप किस करनी है, तब तुम दोनों किस करो। और यहीं पे हमारा पार्ट एंड हो जाता है। आई एम सॉरी लेकिन नेक्स्ट चैप्टर आने के लिए टाइम लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इतने ही चैप्टर्स थे, अब ऑन गोइंग जा रहा है तो जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। फाइनली मैंने एक और सीरीज ऑन गोइंग तक ला दी। ओह माय गुडनेस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।